अनिका, अरे अनिका अठे भी ना है। मूषक राज को बुलवाकर खुद कटे चली गई। अनिका का फोन हमेशा तो अपने फोन से चिपकली की तरह चिपकी रहती है, और अब अठे कैसे छोड़ दिया इसने? हेलो जी मैडम, मैं नटखट कॉस्ट्यूम शॉप से बात कर रहा हूँ। मुझे कल आप मूषक जी का कॉस्ट्यूम मंगाए थे ना, तो आपको डिलीवरी मिल गई? कॉस्ट्यूम फिट बैठ गया ना? के मूषक राज का कॉस्ट्यूम? मैडम, उसको 24 घंटे के अंदर वापस कर देना, नहीं तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। अनिका ने मूषक राज की पोशाक मंगाई है और अनिका खुद भी गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मूषक राज की पोशाक में खुद अनिका ही हो? सरू को अपनी नकली बेटी बनाकर यहाँ लाने के पीछे भले ही मेरी वजह बड़ी है, लेकिन दिल पर झूठ का बोझ भी उतना ही बड़ा है। मूषक राज के कानों में अपने राज बोलकर शायद सुकून मिले। रामनाथ जी बाबा, चंद्रकांत सा तो अभी मूषक राज के कान में अपने दिल की बात कहने जा रहे हैं, सारा सच बताने जा रहे हैं। अगर अनिका को सच्चाई का पता लग गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, सारा प्लान चौपट हो जाएगा। ना 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 ना, हमारे को चंद्रकांत सा को समय पर रोकना होगा। चंद्रकांत सा, आप मूषक राज के कान में कुछ भी ना कह सकते, वरना अपना राज बाहर आ जाएगा। सरू, खूब खुश रहो बेटा। आज तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला। अन्नपूर्णा जी यहाँ होती तो तुम पे गर्व होता उन्हें, बिल्कुल उनकी परछाई हो तुम। अब हम चलते हैं, खुश रहो। हे मूषक राज, आपसे और बापा से तो कुछ भी नहीं छुपा है। मैंने झूठ बोला, लेकिन माँ की जान बचाने के लिए बोला। अनिका और मम्मी जी घर की विरासत को बर्बाद ना करे, इसीलिए मैं सरू को नकली बेटी बनाकर घर लेके आया। लेकिन मूषक राज, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इस झूठ के लिए मुझे माफ कर दीजिए, और मुझे मेरी असली बेटी से मिलवा दीजिए, ताकि सरू इस झूठ के जंजाल से बाहर निकल जाए। मूषक राज, चंद्रकांत साहब, वो मूषक ना है, अनिका है। उसे अपना सच ना बता देना। क्या हुआ सरू? कहा आपने मूषक राज से? मैंने तो मूषक राज से माफी मांगी और उनसे ये विनती की कि मुझे मेरी असली बेटी से जल्द मिलवा दे। बस! मतलब मैंने मूषक राज समझ के अनिका को सारा प्लान बता दिया। इसका मतलब अपने दिल की बात मैंने अनिका को कह दी। कह दिया अनिका से कि मैं सरू से
प्यार करता हूँ। अरे तुम मूषक राज? खेल खत्म सरू। तुझे क्या लगा था तेरा ये घटिया गेम चलता रहेगा और मैं कुछ नहीं करूंगी? अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। अनिका वो दरअसल मैं वो दादी साहब बीमार। क्या था ये मूषक के कान में इच्छा बोलने का सिली गेम? बोर हो गई थी मैं तुम सबकी स्टूपिड बातें सुन सुनकर। और मुझे पता था डैड भी मुझे अपनी विशेष की लंबी लिस्ट सुनाने वाले हैं, इसीलिए मैंने अपने कान में ईयरपॉड्स लगा लिए थे। शकराज जी, गणपति जी को कहकर मेरी थोड़ी सी सिफारिश लगवा दीजिए ना प्लीज। बहुत हो गया, और बहुत किसी की कन्फेशंस नहीं सुनने मुझे। इडियट्स। फाइनली मूषक बनने की एक्टिंग हो गई। अब मुझे तुम सबके स्टूपिड कन्फेशंस नहीं सुनने। I'm done. गणपति बप्पा, आपने तो बचा लिया आज। अनिका ने कुछ ना सुना, हमारा सच बाहर ना आया। बहुत बहुत थैंक यू बप्पा। और तू सरू, तेरी वजह से आज मुझे मूषक राज बनकर इतनी देर तक नीचे बैठना पड़ा। मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। याद रखना, अनिका किसी का उधार नहीं रखती, रिटर्न करती है विद इंटरेस्ट। बी रेडी। पापा, आपकी हर कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरू को मैं छोड़ूंगी नहीं, और वेद और सरू कभी एक नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं। ये चुनर और आप तो जानते ही हैं कि मैं चुनर पे अपना नाम लिख कर लाया उसके लिए। अगर वो चुनर पहनकर मेरे सामने आ जाएगी तो मुझे एक इशारा मिल जाएगा। ओ, तो ये है वेद का स्पेशल प्रपोजल सरू के लिए। बहुत डेस्परेट था ना वेद सरू के हाँ या ना के लिए। जवाब तो उसे मिलेगा, लेकिन मेरी तरफ से। अच्छा जी, इजाजत, मैं निकलता हूँ। थैंक यू वेद, तुम आ गए। अरे अरे बस बस बस। वेद साहब, ये आपके और आपके परिवार के लिए प्रसाद। सरू ने चुनर पहनी ही नहीं, उसे मिल तो गई थी ना। अच्छा जी, इजाजत। सरू इतनी बिजी है कि उसे मेरी दी हुई चुनर देखने का टाइम ही नहीं मिला होगा। जब देखिएगी तो मुझे अपने आप जवाब मिल जाएगा कि उसके दिल में मेरे लिए क्या है। जाओ सरू, तुम रेस्ट करो। चलिए आप। हाँ। हाँ वेद, सरू का स्पेशल प्रसाद तो लेकर जाओ। जो मेहमान चले गए हैं ना, उनके घर ये प्रसाद भिजवाना है। और जो मेहमान अभी जाने वाले हैं, उनको तो सरू दीदी खुद अपने हाथों से देगी।
बिरला फैमिली, इस प्रसाद के साथ एक स्पेशल गिफ्ट तो बनता है। चिनारी चिनारी, सरू और वेद की लव स्टोरी रह गई अधूरी अधूरी। चिनारी चिनारी मेरे प्यारे वेद, ये लो सरू का जवाब। सर बैग आपका। ये चुनार रिटर्न गिफ्ट वाले बैग में, इसका मतलब सरू ने इसको खोलकर देखा भी नहीं। बहुत थक गई आज तो, बहुत लंबा दिन था, बदन भी दर्द कर रहा है। एक काम करती हूँ, थोड़ा नहा धो लेती हूँ और कपड़े भी बदल लेती हूँ। असली दर्द क्या होता है ये तो तुझे अब पता चलेगा गवार घोर। आज तेरी वजह से मुझे इतनी देर तक मूषक राज के कॉस्ट्यूम में सफोकेट होना पड़ा। अब जब ये बिच्छू तुझे काटेगा तब तुझे पता चलेगा कि अनिका से पंगा लेना कितना पेनफुल हो सकता है। अरे अनिका के चक्कर में तो मैं भूल ही गई कि बेचा ने मेरे को तोहफा दिया था। कहीं रख दिया मैंने, याद भी ना आ रहा है। कहीं नीचे ही तो ना रख दिया ना, जाके देखती हूँ। हमारे गांव की मान्यता है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करे है तो अपने नाम की लाल चुनर देवे। अगर लड़की की हाँ होगी तो वो चुनर ओढ़ लेगी और अगर ना होगी तो चुनर वापस लौटा देगी। वेद भाई को क्या हो गया? ये क्या है? चूनर पे वेद भाई का नाम। दरअसल वेद साहब जिस लड़की से प्यार करते हैं उसके लिए तोहफा लेकर गए थे, पर लगता है शायद उसने तोहफा वापस लौटा दिया है। हेलो रचना, अच्छा हुआ तूने हमारा फोन उठा लिया। मैं वेद को कब से फोन करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो उठा ही ना रहा है। अच्छा सुन ना, थोड़ा बात करवाएगी के वेद से? वेद भाई ने तुम्हें कुछ गिफ्ट दिया था सरू। हाँ, उसी के तो बारे में बात करनी थी। और तुमने उसे वापस कर दिया। वापस हो क्या गया तुम्हें सरू? हाँ, तुमने भाई की फीलिंग्स के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। उन्होंने तुम्हें इतने प्यार से गिफ्ट दिया और तुमने उसे खोलकर देखा तक नहीं। हाँ,
के सरू, मैं जानती हूँ अब तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन किसी की फीलिंग्स, किसी के इमोशंस कुछ मायने रखते भी हैं या नहीं? हाँ, तुम्हें पता भी है वेद भाई तुम्हारी वजह से कितना कितना ज्यादा अपसेट है। वो मैं सरू, मैं तुम्हारी फ्रेंड जरूर हूँ, लेकिन उससे पहले मैं वेद भाई की बहन हूँ। अगर कोई भी मेरे भाई के इमोशंस के साथ खेलेगा ना, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। अरे रचना, वापस ऐसे कैसे? तोहफा वेदसा के पास वापस कैसे आ गया? मैंने तो उन्हें ना लौटाया था। वेदसा को कितना बुरा लगा होगा। मारे को उन्हें सच बताना ही होगा। फोन ना उठा रहे तो क्या हुआ? मिलकर बताऊंगी कि मैंने तोहफा वापस ना किया था। हाँ, ऐसा ही कुछ करती हूँ। बिच्छू ने सरू को काट लिया होगा। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही जाकर देख लेती हूँ। उसे तड़पते हुए देखूंगी ना, तब मुझे असली किक मिलेगी। यस। ओह माय गॉड। What the hell? ये बिच्छू वाला सैंडल। बच्चे क्या हुआ है? ये बिच्छू वाला सैंडल यहाँ कैसे है? ये तो सरू के लिए था। ओह नो, सरू के सैंडल में बिच्छू था? बेटा मुझे नहीं पता था कि वो उसके सैंडल में तो तेरे समझ के ले आई ना, और चंद्रकांत भी उसके लिए सेम सैंडल ले आया। Are you crazy mom? आपने चप्पल चुराई और वो भी सरू की, और वो सैंडल जिसमें मैंने उसे कटवाने के लिए बिच्छू छोड़ा था। अब आपकी वजह से मैं पेन में हूँ। गॉड, आई एम सो सॉरी, प्लीज माफ कर दे। आप रहने दो मॉम। मूषक राज के कॉस्ट्यूम में मैंने आपकी सारी बातें सुनी थी। एक नंबर की सेल्फिश है आप। आपको ना खबर थी मैं कहाँ हूँ, और आपको पड़ी भी नहीं थी। अच्छा तो ये सब कुछ छोड़ ना, चल मेरे साथ डॉक्टर के पास चल। मॉम प्लीज। बेटा ये बिच्छू का जहर ना पहले उसके लिए एंटी वेनम इंजेक्शन लगवाना होगा, प्लीज चल मेरे साथ आराम से। आइए 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 मैम, मैं वेद शाह को इन्फॉर्म करता हूँ। जी। वेद सर, कोई मिलने आया है। इस वक्त कौन होगा? जी आप चलिए, मैं आती हूँ। जी ठीक है। वेदसा को मैंने कितना दुख पहुंचाया है। मारे को उन्हें बताना ही होगा कि मारे को तो पता ही ना था कि वो तोहफा उनके पास वापस आ गया, और मैंने वो देखा तब ना है। सरू, इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? क्या काम है?
मारे को वेदसा से कुछ जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात? ऐसी क्या जरूरी बात है? पुनः वेदसा को कुछ गलतफहमी हो गई है और वो हमारे से नाराज है, इसलिए। तो ये तो अच्छी बात है ना कि वेद तुमसे नाराज है। तुम्हारा यही इशू था ना कि तुम वेद को अवॉइड नहीं कर पा रही हो, उससे दूर रहने का बहाना नहीं बना पा रही हो। तो अब जब वेद तुमसे खुद ही दूर हो रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? तारा जी विदेश से कब आई और ये किसे डांट रही है? वो तुम्हारे दोस्त है ना। लेकिन ये बात तुम भी जानती हो कि वेद तुम्हें सिर्फ एक दोस्त की नजर से कभी नहीं देखेगा। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि इससे पहले तुम दोनों का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़े, इसे खत्म कर दो।